सो वेलकम फ्रेंड्स। सो लास्ट वीडियो जो मैं बनाया था कि आप कितने जल्दी करोड़पति बन सकते हैं या एक आम आदमी करोड़पति बन सकता है कि नहीं। तो वो वीडियो के बाद कुछ लोगों का था कि भाई ठीक है, करोड़पति तो हम बन सकते हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू, एसआईपी के थ्रू, बट एसआईपी स्टार्ट कैसे करेंगे। म्यूचुअल फंड में अगर कोई एकदम नया है जिसे कुछ पता ही नहीं है, वो एक अकाउंट खोलना चाहता है, इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, वो कैसे स्टार्ट करेगा। तो ठीक है, वाकई सही सवाल था और उसके लिए मैंने ये एक नया वीडियो लेकर आ रहा हूँ जिसको कि आप देखने के बाद अगर आपको म्यूचुअल फंड का कुछ भी ना पता हो और आप वाकई डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप ये वीडियो देखने के बाद खुद से अकाउंट खोल पाएंगे। उसमें आपको 1 रुपया का भी खर्चा नहीं लगेगा। घर बैठे मोबाइल के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू आप अकाउंट खोल पाएंगे और घर बैठे आप डायरेक्ट बैंक से डेबिट करके आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने इसका एजेंडा ही रखा है, हाउ टू स्टार्ट ए म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड एसआईपी कैसे शुरू करें। तो म्यूचुअल फंड है क्या, ये सब के लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उसका मैं लिंक इस वीडियो में भी डाल दूंगा ताकि अगर कोई ये वीडियो ही फर्स्ट टाइम देख रहा है तो उससे पहले म्यूचुअल फंड होता क्या है, म्यूचुअल फंड में क्या क्या रिस्क है, वो चीज़ों को समझ लें और तब इस वीडियो को देखें, या ये देख के वो भी देख सकते हैं। तो मेरा देखिए इसमें 7 पॉइंट्स मैंने रखा है। पहला क्या है, फाइंडिंग द बेस्ट म्यूचुअल फंड। क्योंकि आपको अगर कुछ गोल सोच के आप कर रहे हो, 10 साल 15 साल 20 साल इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप ऐसे ही एरे गेरे में तो इन्वेस्ट नहीं करोगे। तो उसके लिए आपको एक अच्छा फंड फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो दैट इज फाइंडिंग द बेस्ट म्यूचुअल फंड। दूसरा है, ठीक है अब मैंने फाइंड कर लिया तो अकाउंट ओपन आपको करना पड़ेगा, वो तरीका भी बताऊंगा। फिर आपको स्टार्टिंग लमसम इन्वेस्टमेंट या स्टार्टिंग एसआईपी इन्वेस्टमेंट या तो आप लमसम करते हैं, अगर 5 लाख है तो आप एक बार में 5 लाख करना चाह रहे हो, या एसआईपी 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार का एसआईपी करना चाह रहे हो, वो बताऊंगा। और ऑलरेडी मेरा एक वीडियो बना हुआ है जिसमें कि मैंने पूरा समझाया कि आपको एसआईपी करना चाहिए, लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो उस वीडियो का भी लिंक डाल दूंगा ताकि आप उसको देख लें, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में मैं ये सारा चीज़ समझाने का कोशिश करूँ ना तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा और लंबा होगा, वो मैं चाहता नहीं हूँ। दूसरा चीज़ है, आपको अकाउंट ओपनिंग तो मैंने ऊपर लिख दिया। और फाइनली है कि विड्रॉइंग मनी फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट अमाउंट। ठीक है, जब आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो उस पैसे को निकालने का भी तो तरीका बताना पड़ेगा आपको। तो मैं वो चीज़ भी बताता हूँ कि आप कैसे निकालोगे। और एक पॉइंट मैंने रखा है, वेरियस रिस्क, क्या क्या रिस्क होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट जो फाइंडिंग करेक्ट म्यूचुअल फंड। तो देखिए, कोई भी चीज़ अगर आपको अच्छा चीज़ पता करना है ना, तो रिसर्च ही एक जरिया है जिसके थ्रू आप पता कर सकते हो। आप कहीं से यूट्यूब वीडियो देख लिए, किसी से 2 लाइन 4 लाइन बात कर लिए और उसके बेसिस पर अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब कि आप किसी और को फॉलो कर रहे हो, तो हो सकता है किसी ने आपको यूट्यूब में अच्छा वीडियो बनाकर राय दिया होगा और उसके अनुसार वो अच्छा स्ट्रेटजी था और उसने दिया था, बट स्ट्रेटजी आपका अपना होगा। तो आप उस स्ट्रेटजी को कब चेंज करना है, उसमें क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन लाना है, उसके अनुसार आप डिसीजन लो। तो इसलिए अपने लेवल पर रिसर्च आपको करना ही करना होगा। तो चलिए, रिसर्च कैसे करेंगे उसमें मैं थोड़ा सा आपको हेल्प करूंगा ताकि आप इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले पाओ। ठीक है, ऑब्वियसली किसी से राय लेना है, वो आइडिया लेना जरूरी है। आप जैसे ही रिसर्च करने के बाद आप फंड फाइनलाइज कर लिए, उसके बाद एसआईपी कैसे स्टार्ट करोगे वो तो बताएंगे ही भाई। तो रिसर्च करते समय किन बातों को आपको ध्यान में रखना है, आपको ड्यूरेशन, गोल। जैसे आपको मैं हमेशा बोलता हूं कि म्यूचुअल फंड में जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करो। जैसे फॉर एग्जांपल आज से 10 साल बाद आप एक घर खरीदना चाह रहे हो, या आज से 5 साल बाद एक कार खरीदना चाह रहे हो, या आज से 20 साल बाद आपके बच्चों की एजुकेशन की होगी, तो इस टाइप का गोल रखो कि कार मेरा एक गोल है, उसके लिए 10 लाख रुपए चाहिए। एक घर खरीदना है तो मेरे को डाउन पेमेंट के लिए 20 लाख या 30 लाख रुपए चाहिए। चाइल्ड एजुकेशन उसी तरह, तो मान लो 20 साल बाद मेरे को 50 लाख या 60 लाख चाहिए। इस तरह का आप गोल बनाकर इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, तो आप क्या है कि आप एक डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे और गोल आपको हेल्प करेगा कि आप जब मन तब पैसे विड्रॉ नहीं करोगे। तो इसलिए मैंने रखा है कि आप ड्यूरेशन अपना फिक्स कर लो। और दूसरा चीज़ है, ड्यूरेशन के बेसिस पे डिपेंड करता है। अगर लॉन्ग ड्यूरेशन है तो आपको इक्विटी फंड में डालना है, अगर बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन है तो आपको लिक्विड फंड या बैलेंस फंड में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगेन ये फंड, शायद मैं ये टर्म्स यूज कर रहा हूँ तो कुछ लोगों के लिए नया होगा,
बट अगेन कैसे फंड्स होते हैं, कितने टाइप्स के फंड होते हैं, उसके लिए ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, और वो चीज़ रिपीट ना करने के बजाय मैं इस वीडियो में लिंक डाल दूंगा ताकि आप वो देख लें। पास्ट परफॉर्मेंस, जो भी फंड आपने मान लीजिए कुछ एनालिसिस करके, तो उसका पास्ट परफॉर्मेंस क्या रहा है, पिछले 10 साल, 5 साल, 6 साल में कैसा रिटर्न दिया है वो देखना है। और स्टेबिलिटी ऑफ एएमसी, एएमसी मतलब वो कंपनी होती है समझ लीजिए जो म्यूचुअल फंड को स्पॉन्सर करती है, जो म्यूचुअल फंड लाती है। तो ऑब्वियसली एक स्टेबल एमसी का ही फंड लेना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई कल परसों ही मार्केट में आया, आपने पैसा लगाया और वो मार्केट से गायब। तो आपको ये सोचकर रिसर्च में ये सब चीज़ों को ध्यान देना है। तो देखिए मैंने रखा है यहाँ कि फ्यू नोन साइट्स एप्स फॉर स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट। तो इसके लिए मैंने क्या रखा है कि ऑल म्यूचुअल फंड डायरेक्ट वेबसाइट। आप जितना भी म्यूचुअल फंड का नाम सुनते हो ना, एसबीआई म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी, आईसीआईसी, डीएसपी एंड ऑल अदर एएमसी, जितना भी आप नाम सुनते होंगे, सबका अपना डायरेक्ट वेबसाइट होता है जहां पर आप जाओगे और रजिस्ट्रेशन करोगे। जैसे हम फेसबुक और जीमेल के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं ना, सिंपल वैसा ही प्रोसेस है। आप जब भी फॉर एग्जांपल एसबीआई म्यूचुअल फंड में आप सोचा इन्वेस्ट करना है, तो आप गूगल में जाइए, लिखिए एसबीआई म्यूचुअल फंड वेबसाइट, आपका म्यूचुअल फंड का वेबसाइट आएगा, उसमें जाके न्यू इन्वेस्टर आप करके रजिस्टर कीजिए, आपका पैन नंबर, आधार नंबर और कुछ डिटेल्स लगेगा और आप रजिस्टर कर पाएंगे। तो और मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आप डायरेक्ट वेबसाइट पे जाकर कीजिए, ठीक है। दूसरा चीज है कि एनी डीमैट अकाउंट, अगर आप सिर्फ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पॉइंट नंबर 2 जरूरत नहीं है, क्योंकि आप वो डायरेक्ट ये म्यूचुअल फंड वेबसाइट से कर पाएंगे। बट मैं डीमैट अकाउंट प्रेफर करता हूं इसलिए क्योंकि डीमैट अकाउंट से क्या होता है कि आप शेयर स्टॉक्स में भी आज नहीं तो कल करोगे, तो आपको फिर से जरूरत नहीं पड़ेगा। और डीमैट अकाउंट के थ्रू आप म्यूचुअल फंड में भी डायरेक्ट इन्वेस्ट कर पाएंगे, साथ साथ शेयर्स ये सब भी ले पाएंगे, और आपका सारा पोर्टफोलियो का ओवरव्यू एक सिंगल अकाउंट में देख पाएंगे। जबकि डायरेक्ट वेबसाइट के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम यही है कि मान लीजिए आपको एक एसबीआई का अच्छा फंड लग रहा है और एक एक्सिस म्यूचुअल फंड लग रहा है, तो आपको इसके साथ भी एक डायरेक्ट अकाउंट खोलना पड़ेगा, इसके साथ भी डायरेक्ट अकाउंट खोलना पड़ेगा। वो अलग बात है कि ये पूरी अकाउंट खोलना फ्री है, तो आप खोल सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बट हाँ, आपको अलग अलग फंड को परफॉर्मेंस देखने के लिए लॉग इन करना पड़ेगा, और यहाँ डीमैट के केस में एक ही जगह आप सारा कुछ ट्रैक कर पाएंगे। बट हाँ, अगेन याद रखिए, डीमैट अकाउंट का एनुअल मेंटेनेंस चार्जेज होता है, नॉर्मली रेंजिंग फ्रॉम 400 टू 700-800 तक होता है। जैसे एसबीआई का नॉर्मली 400 के आसपास है, एक्सिस का 650 रुपीज है, एचडीएफसी का भी ऐसे ही 600 के आसपास है। तो सबका अकाउंट चार्जेज होते हैं। तो आप, बट ठीक है, अगर आपको इतना सर्विस मिल रहा है तो आप वो चार्ज दे सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और तीसरा मैंने रखा है अदर्स। अदर्स में मैंने रख दिया है बहुत सारे डिस्काउंटेड डीमैट अकाउंट इनको बोलते हैं, कि आजकल ऐसे मार्केट कंपटीशन के कारण क्या है कि ये लोग कस्टमरशिप चाह रहे हैं डेटा के लिए और बहुत सारा चीज़ों के लिए, तो ये आपको भी डीमैट अकाउंट सर्विस ही देते हैं इनडायरेक्टली, और ये चार्ज भी नहीं करते हैं, तो आप इनके साथ भी जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रो ऐप का आप नाम सुनते होंगे, पेटीएम जो आप आजकल हमेशा, तो पेटीएम का भी एक अलग वर्जन है पेटीएम मनी, आप उससे भी डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जीरोधा हो गया, फ़ोनपे जो आप हमेशा सुनते हैं, फ़ोनपे के थ्रू भी आप फ़ोनपे में जब आप लॉगिन करोगे तो देखना पहला पेज में भी एक फाइंड एसआईपी, बेस्ट एसआईपी ऐसे करके आपको एक मिलेगा। आप डायरेक्ट जाएंगे तो उसमें सारा म्यूचुअल फंड का लिस्ट आएगा, और बहुत सारे फिनटेप ऐप्स हैं। तो आपको शायद एक ओवरव्यू मिल गया कि आप कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ये मैं आपको अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस बताई, इससे पहले रिसर्च का मैं बताया हूँ सिर्फ भरवली। मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी, थोड़ा हेल्प करूंगा कि रिसर्च आप कैसे स्टार्ट करोगे और अकाउंट ओपनिंग कैसे आप करोगे। तो इसके लिए मैं गूगल में जाता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी फंड उठा लें, मैंने एक्सिस लॉन्ग टर्म उठाया है। अब मान लीजिए इस फंड के बारे में हमको पता करना है कि ये फंड इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है या नहीं है। मैं मनी कंट्रोल का वेबसाइट यूज कर रहा हूँ, अक्सर मैं इसको रेफर करता हूँ, दिस इज़ अ वेरी गुड वेबसाइट। तो आप देखिए एक्सिस लॉन्ग टर्म, आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, यहाँ आपको नाम डाल के सर्च करना है। मैं ऑलरेडी सर्च करके रखा है, तो और URL moneycontrol.com, ठीक है। आप ये सर्च किया, सर्च करने के बाद आप देखेंगे नीचे आपको बाय डिफॉल्ट आपको 1 ईयर का आपको रिटर्न दिखा देगा। और देखिए 1 ईयर का रिटर्न कितना है, 28% है इसका जो बेंचमार्क है, और इसका अपना रिटर्न 21% है। ये देखिए वन टाइम इन्वेस्टमेंट का है। इसको मैं SIP पे थोड़ा चला जाता हूँ, क्योंकि हम SIP का ही बात करेंगे और SIP पर ही ज़्यादा फोकस करेंगे। मैं वन टाइम रिटर्न को बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ। तो आप वन टाइम रिटर्न देखिए, इस तरह ये दिखा रहा है। तो आपको
डिजिट्स में कुछ परसेंटेज यहाँ डायरेक्टली आपको नहीं दिखा रहा है, बट ऑन एन एवरेज मान के चलिए, देखिए ये इस तरह बढ़ते ही गया, मीन्स इट इज स्टेप्स बना है, मतलब वैल्यू बढ़ते गया, सो गुड रिटर्न है। तो डेटा के लिए आप देखिए इस फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न कितना रहा है, 21%। आप सोच लीजिए आज के डेट में, और मैंने जो एग्जांपल लिया है ना, फॉर एग्जांपल ये एक्सिस लॉन्ग टर्म, ये टैक्स सेविंग फंड है। अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये एटीसी के थ्रू टैक्स एडवांटेज भी आपको मिलेगा, मतलब जो पैसा आप लगा रहे हो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। तो मैं ये फंड क्यों लिया हूँ उसको भी रीजन दूंगा, क्योंकि ये एक बहुत ही बेहतरीन फंड मेरे को लगता है, और इसमें मैं खुद पर्सनली बहुत लंबे टाइम से इन्वेस्टेड भी हूँ। तो आप देख लीजिए, अब नीचे आते हैं, आपको 20% का ये एनुअल रिटर्न, आज के डेट में आपको कोई भी 20% नहीं मिलेगा। आप अगर आप बैंक में पैसा रखते हो 3-3.5% रेट ऑफ रिटर्न हो गया सेविंग अकाउंट में, एफडी करोगे मैक्सिमम 6% मिलता है, बाकी सीनियर सिटीजन एफडी करते हैं 0.5% ज़्यादा मिलने लगता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट कलेक्ट करोगे तो इसी टाइप का आपको रिटर्न मिलेगा। तो चलिए 21% का रिटर्न आपको 1 साल का है। अब थोड़ा सा इसको 2 ईयर्स पे देखते हैं क्या है। तो देखिए 2 ईयर्स में भी 20% का ये रिटर्न दिया है, एनुअलाइज रिटर्न है। थोड़ा 5 ईयर्स देख लेते हैं। तो अब देख रहे हो एक लॉन्ग टर्म में भी इसने डबल डिजिट ग्रोथ रखा है 18% का। कल मैं जब वीडियो बना रहा था लास्ट टाइम करोड़पति वाला, तो उसमें मैं 12% का सिर्फ एनुअलाइज रिटर्न रखा था। सोचिए इसने 5 साल में भी 18% दिया है। ऑल टाइम मतलब ये जब से म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है तब से देखिए ये 20% का एनुअलाइज रिटर्न देते रहा है। तो आप सोच सकते हो ये एक बेहतरीन फंड है, और आप सोच सकते हो। दूसरा चीज देखिए, इसका बेंचमार्क जो है 6.77% का रिटर्न दिया, और ये 3 टाइम्स उसका रिटर्न दिया है। इवन 5 ईयर्स में भी इसने बेंचमार्क को बीट किया है। मतलब बेंचमार्क होता है जिसको ये लोग आइडल फॉलो करते हैं, आप उस तरह से समझो। 2 ईयर्स में और 1 ईयर्स में ये देख रहा हूं कि बेंचमार्क को बीट नहीं किया है, बट ठीक है आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो इसने बेंचमार्क को हमेशा बीट किया है। तो आपको एक यहाँ से आपको पास्ट रिटर्न देख के आप थोड़ा सा एक डिसीजन ले सकते हो कि अगर जो लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दे रहा है, देखिए 1 मंथ 2 मंथ का नहीं देखना है, क्योंकि 1 मंथ में देखिए बहुत शॉर्ट टर्म में मार्केट वोलेटाइल होता है, तो उसके बारे में आप सोच के डिसीजन नहीं लोगे। 3 मंथ में देखिए भी नहीं, हम इसलिए मैं हमेशा 1 से आपको शुरू किया हूँ। तो आपको थोड़ा सा लंबा सोचना है जब भी आप म्यूचुअल फंड के बारे में सोच रहे हो। तो 1 ईयर ऑनवर्ड आप लंबा रिटर्न देख लीजिए, 1 ईयर 2 ईयर 5 ईयर ऑल, तो आपको एक अच्छा परसेंटेज दिख रहा है रिटर्न का। मीन्स इसका पास्ट परफॉर्मेंस पे हमें कोई डाउट नहीं है, ये पहला एग्जाम में पास हो चुका है ये फंड। अब आते हैं, आपको यहाँ टेबुलर फॉर्म में भी आपको डेटा मिल जाएगा, जहाँ पर देखिए 1 वीक में ये 3% रिटर्न देख रहा है ऐसे ऐसे, और देखिए 1 ईयर का इतना है, 2 ईयर का ऐसे है, 3 ईयर्स का ऐसे है, 4 ईयर्स 5 ईयर्स का इतना है, और सिंस इंसेप्शन 420। ये एनुअलाइज रिटर्न है बच्चों। कहने का मतलब ये है कि आपने अगर एक बार में 4 लाख डाल दिया है तो उस पर इतना % का रिटर्न आज होता। तो इस तरह का, बट ये एनुअलाइज रिटर्न इस तरह से आप देख सकते हो। ये एब्सोल्यूट रिटर्न था। इनफैक्ट मैं रिटर्न का भी ये सब वैल्यू भी समझा, एब्सोल्यूट रिटर्न क्या होता है, एनुअलाइज रिटर्न क्या होता है, ये सब टर्म्स के लिए भी एक वीडियो बनाया था, वो भी आप रेफर कर सकते हो चैनल में। मैं लिंक सारा जो भी यूजफुल इस वीडियो से कनेक्टेड है वो डालूंगा। तो आप देख रहे हो कि एनुअलाइज रिटर्न 20% ऑन एन एवरेज ये फंड देते रहा है। सो इट इज अ गुड पॉइंट। चलिए आ जाते हैं अब नीचे, और ये देखिए एक चीज मैं हाँ समझाना चाह रहा था आपको। यहां पर आपको डिफरेंस पता चलेगा। मैं हमेशा क्यों बोलता हूं कि आपको एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करता है और लमसम नहीं। आप देख रहे हो कि ये सेम फंड है, इसका 5 ईयर्स में एनुअलाइज लमसम इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न 18% है, और सिंस इंसेप्शन 20% है, मीन्स 20% ऑन एन एवरेज है। ये जब 1 टाइम किसी ने इन्वेस्टमेंट किया। वही आप देख रहे हो एसआईपी जब इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो इसका रिटर्न 31% रहा है 2 साल का, और 3 साल 5 साल ये बढ़ते रहा है। देखिए ये बीच बीच में आप एनुअलाइज रिटर्न अगर हम बात करें 30% तक ये एनुअलाइज रिटर्न दिया है, जबकि आपको यहाँ एनुअलाइज रिटर्न कहीं पर भी 30% नहीं है, ठीक है, और 24% ऐसे। मतलब एसआईपी में होता क्या है ना कि जब मार्केट डाउन चला जाता है तो आपका सेम पैसा में आप ज़्यादा यूनिट्स खरीद लेते हो, और उसका कंपाउंडिंग और एवरेजिंग इफेक्ट होके आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो ये आप 2 चीज़ आप देख पा रहे हैं, एसआईपी का आप रिटर्न देख लिए और टोटल रिटर्न देख लिए।
तीसरा चीज आप यहाँ पर आओगे ना तो आपको दिखाएगा कि ये किस किस शेयर मार्केट में, मतलब कौन कौन सा शेयर में ये इन्वेस्ट करता है। तो एवेन्यू सुपरमार्ट, देखिए जो भी थोड़ा सा मार्केट से लिंक्ड होंगे उनको पता होगा कि एवेन्यू सुपरमार्ट एक मल्टी बैगर स्टॉक रहा है। पिछले 3-4 साल में इन्होंने बहुत लोगों को मालामाल किया है। बजाज फिनसर्व अगेन एक बेहतरीन कंपनी है। टीसीएस टाटा कंसल्टेंट सर्विसेज, इन्होंने भी बहुत लोगों को करोड़पति बनाने में मदद किया है। इन्फोएज, इन्फोएज आपको नाम है बट शायद इस नाम से आप ना जानते होंगे, बट अगर मैं इसका दूसरा नाम बोलूं नौकरी.com तो सभी लोग जानते होंगे। इन्फो, नेस्ले इंडिया जिसका कैडबरी ये सब आप चॉकलेट खाते हैं, कोटक महिंद्रा बैंक, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये एचडीएफसी है। एचडीएफसी का ये लंबा फॉर्मेट लिख दिया है। पीडी लाइट शायद आप नाम से ना जानते हो बट ये फेविकॉल जो प्रोडक्ट है और जितना भी एडहेसिव्स आती है सारा पीडी लाइट की ही है। डिवीस और टोरेंट, तो ऐसे करके आप देख रहे हो कि ये सब कंपनी में ये इन्वेस्ट करती है जो कि अपने आप में स्टेबल है। तो ऑब्वियसली ये अच्छा रिटर्न देगा ही देगा। एट द सेम टाइम आप इधर ये भी देख सकते हो कि लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट में 64% जाता है। लार्ज कैप मतलब स्टेबल फंड्स होते हैं। मिड कैप में 18% और स्मॉल कैप में 3% का इसका इन्वेस्टमेंट है। तो ये सारा देखने के बाद और साथ साथ आप ये कैटेगरी, आप उसका अल्टरनेटिव देख रहे हो, तो एक पॉइंट आप ये शायद डिसाइड कर पा रहे होगे कि जब इतना कुछ आप देख रहे हो, आप देख रहे हो कि इसका फंड जब मैं देख रहा हूँ, इसके कि कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया है तो अच्छे अच्छे फंड हैं, इसका लास्ट रिटर्न्स अच्छे हैं, तो आप कंसीडर कर सकते हो। वैसे ही आप कोई भी फंड आप सर्च करोगे, ठीक है, और आप इस तरह पैरामीटर्स में आप देखो, अगर आपका जवाब सही मिलता है कि हाँ इसका पास्ट रिटर्न अच्छा है, ये अच्छे अच्छे कंपनी में इन्वेस्ट करता है, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चलता हूं कि आपको अगर अकाउंट खोलना है तो कैसे खोलेंगे। मैं फॉर एग्जांपल एक्सिस का एग्जांपल ले रहा हूं, आप एसबीआई किसी का जाओ सेम प्रोसेस होगा। तो आप जैसे ही सर्च करोगे ना एक्सिस mf.com, sbi.mf.com, तो ऐसा कुछ आएगा फर्स्ट पेज। ऑलरेडी इन्वेस्टेड विथ अस, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टिंग, तो आप फर्स्ट टाइम हो तो ये क्लिक करोगे। देखिए कितना सिंपल है ना। फर्स्ट नेम आपको डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर ऐसा डालना है जो बैंक आधार ये सबसे लिंक्ड हो क्योंकि ये आपको केवाईसी में हेल्पफुल होगा। ईमेल आईडी डालिए, पैन नंबर डालो और एक्सेप्ट एंड सबमिट। आप एक्सेप्ट एंड सबमिट जैसे ही करोगे आपको ईमेल पर एक ईमेल जाएगा, आप उस लिंक को क्लिक करेंगे और आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। इतना सिंपल प्रोसेस है। हाँ, आप अकाउंट में लॉगिन करने के बाद आपका केवाईसी करना होगा, तो केवाईसी करने में आपको पैन नंबर और आधार नंबर ये सब डिटेल मांगेगा, आपको ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आप डालेंगे और वो चीज़ हो जाएगा। और अगर ऑलरेडी आप इन्वेस्टेड हैं तो इसके थ्रू लॉगिन कर लेंगे। ऑलरेडी मेरे पास अकाउंट है तो मैं लॉग इन हूँ। आप जैसे ही लॉगिन करोगे तो देखो यहाँ आवर स्कीम दिखा रहा है, मतलब इनके पास क्या क्या स्कीम है। इसमें आप इक्विटी स्कीम, अगर मैं देखूं, मैं इक्विटी पे जैसे ही क्लिक किया फॉर एग्जांपल, तो आपको ये वाला स्क्रीन ऐसा आ जाएगा, मतलब लिस्ट ऑफ स्क्रीन आ जाएगा। अब आप जैसे ही इन्वेस्ट पे क्लिक करोगे, मान लो हमने तो डिसाइड कर लिया था कि एक्सिस लॉन्ग टर्म फॉर एग्जांपल करना है, आप कुछ और भी कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप एक्सिस ब्लू चिप, ये भी एक बहुत अच्छा फंड है, और एक्सिस फ्लैक्सी कैप मीन्स, ये देखिए ना 18-20% जो रिटर्न दे रहा है ना, तो वो अच्छे फंड्स ही हैं। तो आप इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्ट पर क्लिक करोगे। जैसे ही इन्वेस्ट पर क्लिक करोगे ना तो देखो आपको दो ऑप्शन आएगा, लमसम या एसआईपी। लमसम का मतलब क्या है, एक बार आप अभी इन्वेस्ट कर रहे हो, जितना करना है 50,000, 10,000, 20,000, ऐसे करके। आपको याद रखना होगा कि लमसम में मिनिमम 5,000 इन्वेस्ट करना होता है। आपको 5,000 से कम लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं करने देगा कोई भी कोई भी म्यूचुअल फंड। जबकि एसआईपी आप मिनिमम 500 रुपये से भी स्टार्ट करते हो, मंथली 500 रुपये आप करके साल में 6,000। बट मैं जब भी बोलूँगा आप स्टार्ट करोगे तो 1,000, 2,000, एटलीस्ट 2,000 के आसपास से आप स्टार्ट करो। और ऑब्वियसली अगर 2,000 नहीं कर सकते हो तो इट्स बेटर कि आप 500 से भी शुरू करो, लेकिन शुरू करो, लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट दिखेगा। तो आपको एसआईपी पर क्लिक कर देना है। आप जैसे एसआईपी पर क्लिक करोगे तो यहाँ एक फॉर्म आपको खुलेगा, जिसमें ये चूंकि लॉग आउट हो गया है, जस्ट मैं लॉग इन कर लेता हूँ आपको जल्दी से। 4584 मैं लॉगिन कर लेता हूँ, आप थोड़ा देर वेट कीजिए और फिर बहुत जल्दी हो जाएगा, इसमें टाइम नहीं लगता है। आप पैन नंबर डालिए और एक ओटीपी आएगा।
मुझे पता है ये दिखाना वैसे नहीं चाहिए, बट कुछ लोग ऑलरेडी, चलेगा इतना भी। ये लॉगिन में थोड़ा टाइम ले रहा है, तो हाँ मैं आपको बता रहा था कि आप एसआईपी स्टार्ट कैसे करोगे। तो मैं थोड़ा सा फील्ड्स दिखा दूंगा और आपको फट से मैं फॉर एग्जांपल बोलता हूँ। जैसे ये देखिए आपको आ गया, ये मेरा ऑलरेडी फोलियो है। एसआईपी अमाउंट कितना है, तो फॉर एग्जांपल 5 लाख मैं रख रहा हूँ। एसआईपी स्टार्ट डेट, देखिए एसआईपी डेट आ रहा है ना, तो ये हमेशा आपको एक मिनिमम डेट, देखिए आप आज 3 तारीख है बट ये 24 तारीख दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि ये आपको कुछ टाइम देता है, क्योंकि इस बीच में आपको केवाईसी ये सब होना है, इसलिए 2 वीक 3 वीक के बाद ही आपको स्टार्ट करने देगा, ऐसा मतलब प्रोसेसिंग होना है ना। तो बट आप अपने टाइम के अनुसार आगे का डेट ले सकते हो। जैसे मैं हमेशा मंथ का स्टार्ट प्रेफर करता हूँ, फॉर एग्जांपल 4 तारीख या 3 तारीख, ताकि शुरू में जो पैसा कटना है कट जाए। और टेन्योर आप देखो यहाँ पर, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट आप कर सकते हो। मैं वैसे कैंसिल ही लेके चलता हूँ कि भाई जब तक मैं कैंसिल ना करूँ ये 5-5 हज़ार हर मंथ कटते रहे। और प्लान में ग्रोथ और आईसीडब्ल्यू, ग्रोथ हमेशा आप सेलेक्ट कीजिए और आपको यहाँ इन्वेस्ट बटन पे क्लिक करना है। आप जैसे ही इन्वेस्ट बटन पे क्लिक करोगे ना, वो भी करके दिखा ही देता हूँ आपको, ठीक है। तो आप देखो इन्वेस्ट करते ही आपका ये आ गया और मेक पेमेंट का ऑप्शन आ गया। तो आपको पहला एसआईपी अभी का अभी इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू या यूपीआई के थ्रू आपको पेमेंट कर देना है। और साथ साथ ये आपको बैंक का सेटअप करा लेगा। तो बैंक, जिस बैंक का आप सेटअप करोगे ना, देखो फॉर एग्जांपल ये मेक दिस डिफॉल्ट इन्वेस्टमेंट फॉर फ्यूचर, ये मतलब ये फोलियो मेरा। तो आप पेमेंट करते ही आपका पैसा भी कट जाएगा और आगे के लिए इसी बैंक से वो एसआईपी कटते रहेगा। तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये बहुत इजी प्रोसेस है? अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो आप बोल सकते हो, ठीक है, आप कमेंट में बताना, मैं और भी इजी तरीका बोल पाऊंगा। बट ये डायरेक्ट अकाउंट ओपन करना सबसे इजी है। और आप और भी इजी तरीके में जाना चाहते हो तो आप फोन पे, पेटीएम मनी से डायरेक्ट इन्वेस्ट कर लो। आजकल मोस्ट ऑफ लोग आप फोन पे, पेटीएम तो यूज करते ही करते हो, और ये लोग भी आज के डेट में ट्रस्टेड हैं, ये लोग जल्दी अब भागेंगे नहीं मार्केट से। तो आप इनके थ्रू भी डायरेक्टली कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ झमेला नहीं अलग से करना है। आप मोबाइल हमेशा रखते हो, आप उसमें जाइए, फंड सर्च कीजिए, थोड़ा सा रिसर्च कीजिए और उसके बाद आप इन्वेस्ट कर लीजिए। तो शायद आपको फाइंडिंग बेस्ट म्यूचुअल फंड मैंने समझा दिया। अकाउंट ओपनिंग भी आप समझ गए होंगे कैसे अकाउंट करते हैं। स्टार्टिंग लमसम इन्वेस्टमेंट और स्टार्टिंग एसआईपी ये भी मैं आपको दिखाई दिया। मैं हमेशा बोलूंगा आप एसआईपी ही करें। अगर लमसम आपको करना है, आप एसआईपी फॉर एग्जांपल किसी फंड में किए हुए हो और फॉर एग्जांपल जैसे कि मार्च 2020 में मार्केट धड़ल्ले से गिरा था, वैसा सिचुएशन जब भी आए ना और आपके पास कुछ सरप्लस मनी है, तो आप उसी फंड में लमसम पैसा भी डाल दीजिए। देखिए आपको ये दोनों एड ऑन होकर आपको बेहतरीन रिटर्न मिलेगा। छठा है विड्रॉइंग मनी फ्रॉम इन्वेस्टेड अमाउंट। तो पैसा विड्रॉ करना फिर अगेन बहुत इजी है। मैं आपको एक बार ले चलता हूँ यहाँ। तो अगर करना है ना, ठीक है, वो दिखाने का कोई ज़्यादा है नहीं। आपको आपको एक रिडीम बटन मिलेगा, जो भी आप ऐप यूज करते हो रिडीम बटन मिलेगा, आप रिडीम पर क्लिक कीजिए, आपका पैसा आपके अकाउंट में 3 दिन के अंदर आ जाएगा। बस यहाँ रिडीम करते समय आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आप 1 साल के अंदर पैसे को विड्रॉ नहीं करेंगे, क्योंकि म्यूचुअल फंड मैक्सिमम 99% म्यूचुअल फंड आज के डेट में 1 ईयर मतलब क्लोज्ड पीरियड के साथ आता है। अगर 1 ईयर से पहले आप अगर करोगे तो आपका 1% एज ए पेनाल्टी लग जाता है। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे कि जो भी पैसा आप विड्रॉ कर रहे हो मिनिमम 1 ईयर बात ही कर रहे हो। अब आते हैं रिस्क की बात। तो क्या क्या रिस्क हैं? वैसे मैं कुछ ऑलरेडी पहले वीडियो में बता चुका हूं, बट थोड़ा सा इस पे फोकस करता हूं। रिस्क में आपका ये है कि एक तो म्यूचुअल फंड इज मार्केट लिंक्ड। तो आप ये उम्मीद के साथ पैसा हमेशा नहीं लगा सकते हो कि आज मैंने पैसा लगाया और कर बढ़ा ही मिलेगा या 5 साल में बढ़ाई। कभी कभी आपका म्यूचुअल फंड का वैल्यू घट भी सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है मार्केट, क्योंकि मार्केट लिंक्ड है। तो मार्केट लिंक्ड वही है जहां आपको रिस्क है ज़्यादा, वहीं आपको गेन भी ज़्यादा होगा। बट ऑब्वियसली ये रिस्क मिटिगेट हो जाता है अगर आपका लंबा 10 साल 15 साल 20 साल का ड्यूरेशन लेकर आप चलते हो, तो ये रिस्क गायब हो जाता है। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि मार्केट लॉन्ग टर्म में हमेशा अच्छा रिटर्न दिया है। लॉन्ग टर्म में कभी मार्केट किसी को इन्वाय नहीं किया। इन्वाय और दुखी वही लोग होते हैं जिन्होंने मार्केट से छोटे टाइम में, इंट्राडे, आजकल 1 दिन 2 दिन 1 सप्ताह में पैसे कमाने वाले लोग ही मायूस होते हैं। लॉन्ग टर्म वाले नॉर्मली अच्छा पैसा बनाकर ही मार्केट से निकलते हैं।
और दूसरा रिस्क ये है कि कभी कभी एएमसी आप जिसमें इन्वेस्ट किए वो फॉर एग्जांपल वो एएमसी दिवालिया हो गया, तो वैसे केस में थोड़ा रिस्क है। बट आज के डेट में सेबी ने इतना स्ट्रिक्ट नॉर्म्स ला दिया है कि दिवालिया होना इतना इजी नहीं है, और होती भी है तो कंपनी उनकी एसेट्स को मोनेटाइज करके नॉर्मली आज के डेट में वापस पैसा करती है। तो वो चीज़ है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको शायद एक पूरा ओवरव्यू मिला होगा कि आप म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करोगे, म्यूचुअल फंड का डिटेल चाहिए तो कहाँ से लोगे। मैं हमेशा बोलता हूँ मनी कंट्रोल एक अच्छा वेबसाइट है, आप कीजिए। आपको कोई और वेबसाइट अच्छा लगता हो तो वो बताइए, मैं भी उसको देखूंगा। और उसके बाद आप अकाउंट डायरेक्ट ओपन कीजिए या डीमैट अकाउंट यूज कीजिए या फ़ोन पे पेटीएम ये सब आप यूज करके डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में आप सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप स्टार्ट कीजिए। शुरू में प्रॉब्लम होगा, शायद आपको फर्स्ट टाइम अकाउंट खोलने में, थोड़ा केवाईसी करने में शायद कुछ दिक्कत आएगी। तो फर्स्ट टाइम आप लाइफ में कुछ भी अच्छा करोगे ना तो आपको दिक्कत होगा ही होगा, बट उस दिक्कत से आगे बढ़ के आपको इन्वेस्टमेंट करना है और आगे बढ़ना है। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।